औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। देखिए, इससे पहले जिन अज़बाक़ का मुतालिया करे थे उसमें हम जुमले फ़ेलिया का माज़ी के ताल्लुक़ से हम पढ़ रहे थे। इंशाअल्लाह जब हम चंद एग्जाम्पल से आगे पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपके सामने नून, स्वाद और रा ये मादा ला रहा हूँ। इससे बन गया नसरा। नसरा तो फीमेल जेंडर क्या बनेगा? औरत की तरह नसरत। नसरा मेल जेंडर, नसरा नसरा नसरू नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरतु नसरना नसरत नसरता नसरना नसरती नसरतुमा नसरतुना नसरतु नसरना। नून स्वादरा नसरा का मतलब मदद करना। जब ही हेल्प्ड ये पूरा सेंटेंस बन गया। अब कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पर देखिए आप, नसरा हेल्प करने वाला कौन है? हेल्प करने वाला हामिद है। तो हामिद का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नसरा हामिदुन लिख रहा हूँ हालत रफ़ा में, क्योंकि काम करने वाला हालत रफ़ा में होता है। वो किसकी मदद कर रहा है उसका नाम लिख रहा हूँ मैं, वो नसब में लिखूंगा मैं। वो मदद किसकी कर रहा है? वो मदद महमूद की कर रहा है, तो महमूदन लिखना पड़ेगा मुझे। नसरा हामिदुन महमूदन, यहाँ पर फाइल है यानी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। इसे हम सब्जेक्टिव केस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हालत रफ़ा में मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट केस क्यों हुआ? क्योंकि हालत नसब में मौजूद है। इससे पहले हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे कि एराब की पहचान से ही हम ये पहचान सकते हैं कि फाइल कौन है और मफऊल कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि अरबी ज़ुबान में ने को की नहीं होते, इसीलिए हमें इससे पहचानना होता है इनकी हालत को देखकर। ये हमारा पहला सबक था, वो आज हमें काम आ रहा है। नसरा हामिदुन महमूदन, क्या मतलब हुआ इसका? हामिद ने महमूद की मदद की। यहाँ पर नसरत हामिदुन नहीं कहूँगा क्योंकि फीमेल जेंडर है तो फीमेल ही आएगी। फीमेल जेंडर का जब आप सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फीमेल जेंडर ही आपको लाना पड़ेगा फाइल यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक लड़की का नाम लिख रहा हूँ ज़ैनबू, नसरत ज़ैनबू। ठीक है, मैं इसे ये पेन से लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। नसरत ज़ैनबू यानी ज़ैनब ने मदद की। ज़ैनब किसकी मदद कर रही है? नसरत ज़ैनबू हफ्सा की मदद कर रही है। तो क्या करेंगे? हफ्सता। हफ्सता यहाँ पर सिंगल ज़बर के साथ आ रहा है। या अच्छा, आपको पता है इब्राहिम इब्राहिमा के पैटर्न पे जो आते हैं वो सिंगल हरकत वाले होते हैं, ये दो के दो वही पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर नसरा हामिदुन महमूदन नसरा ज़ैनबू हफ्सता। देखिए, यहाँ पर नसरा के ताल्लुक से आपको बात पता चल चुकी है कि हामिद ने महमूद की मदद की और यहाँ पर ज़ैनब ने हफ्सा की मदद की। यहाँ पर एक बात ख़ास आपको बताना मकसूद है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर कोई ड्यूल आए या दो मुसन्ना आए या जमा आए तो आपको यही इस्तेमाल करना है। ये अरबी का क़ायदा है। और फीमेल का आ रहा है तो आपको ये इस्तेमाल करना है। अगर आप नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं तो ये फ़ाइल ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिए आप इसे ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, ये आप फाइल को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं तो आप ये चलेगा। ये मतलब आप जो पढ़ते हैं नसर नसरा नसरू नसरता नसरतुमा नसरतुम, अरबी ज़ुबान में इसे गर्दान कहते हैं, वो पैटर्न चलेगा आपका, है ना, सेंटेंसेस चलेंगे। जब नाम आ रहा है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, एक रूल और आगे बताकर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, वो बैठा, मैं कह रहा हूँ वो बैठा, तो बैठने की जो अरबी इस्तेमाल होती है जा जीम लाम और सीन, तो ये बन गया आपका जलसा, वो बैठा। कौन बैठे? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ऊंट बैठा, जलसा जमालुन, तो बैठने वाला तो ऊंट है, तो मैं ऊंट के लिए लिख दूंगा जमालुन, जलसा जमालुन। अगर दो ऊंट बैठे तो यही आएगा आपका जमलानी, जलसा जमलानी। बहुत ऊंट बैठ रहे हैं तो इसका बनेगा जिमालुन। जब गैर आखिल की जमा मुकस्सर आ रही है तो आपका जो
सेगा इस्तेमाल होगा गैर आखिल की जमा मुकस्सर, तो आपका ये फीमेल का पहला इस्तेमाल होगा, ये रूल है उसका। तो मैं लिख रहा हूँ जलसत जिमालुन, तो आप ऐसे नहीं कि यहाँ पर इसका बन गया जलसत औरत की तरह, ये जिमालुन, जिबालुन के वजन के पर आ रहा है। जलसत जिमालुन, जलसा जिमालुन नहीं लिखेंगे आप। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि गैर आखिल की जमा मुकस्सर है, तो रूल यूँ है कि इसका जो सेगा इस्तेमाल होगा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। ये नेक्स्ट, चाहे आप उसके बाद जल आखिल का अगर आ रहा है जमा मुकस्सर, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिल की जमा मुकस्सर आ रही है या गैर आखिल की चीज़ें आ रही है, तो आप दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय इसके। इसका मतलब गैर आखिल की जमा मुकस्सर अगर आए तो उसका जो सेगा इस्तेमाल होगा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा, ये रूल है। बाकी के तमाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है जलस रिजालुन, ये ऐसा भी कह सकते हैं आप, जलसत रिजालुन भी कह सकते हैं आप, दो भी करेक्ट होगा। तला शमसु भी कहते हैं आप, तलाती शमसु भी कह सकते हैं आप, क्योंकि गैर हकीकी मुअन्नस है, दो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए आप, आज आपको मैं थोड़ी वोकैबुलरी बता रहा हूँ। ये बन गया यौमुन, यौमुन ए डे, अल यौमु द डे, अल यौमु द डे, द डे, अल यौमा, ये हो गया टू डे, ये आज के लिए कहते हैं। ये तो दा तो पता है आपको, अल डालने पर दा बन जाता है, ये ए डे बन गया है। ए डे, द डे और टुडे, ये तीन चीज़ें आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अब आपके सामने और थोड़ी चीज़ें मैं ला रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ वो आया, आने की अरबी है जा। अरबी ज़ुबान में जा कहते हैं आने को, उल्टा होता है। उर्दू में हम जाने को कहते हैं, अरबी ज़ुबान में आने के लिए कहा जाता है। जा कौन आए? अब देखिए यहाँ पर एक नाम की जगह मैं मुरक्कब इस्तेमाल करूँगा, यानी दो नाम इस्तेमाल करूँगा। जैसे इससे पहले मैं आपको बताया था कि अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही, अब्दुल्ला आया। अब्दुल्ला दो नाम हैं, मगर ये दो नाम एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं। क्या मतलब होगा? का कोई का साउंड आ रहा है, अलिफ लाम के हल्के राब के साथ, यहाँ जर में है, तो अल्लाह का बंदा आया, जा अब्दुल्लाही। अब मैं कह रहा हूँ अल्लाह की मदद आई, तो ये क्या करेंगे आप? नसरुल्लाही। मैं नसरुल्लाह इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि फाइल यहाँ पर नसर, फाइल यहाँ पर हालत रफा में होता है। जा नसरुल्लाही, जा नसरुल्लाही, नसरुल्लाह आया। ठीक है। इसके बाद में ज़रबा, ज़्वाद रा बा मादा इस्तेमाल करूँगा। ज़्वाद रा और बा, ये मादे से बनने वाला ज़रबा बनता है। ज़रबा मतलब उसने मारा। कौन मारे? हामिद। न ज़रबा हामिदुन, किसको मार रहा है? महमूदन। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। क़रा, मैंने कुरान पढ़ा। क़रा, मैंने कुरान पढ़ा। क़राअतु कहेंगे, मैंने कुरान पढ़ा। कैसा बनाइए? क़रा क़रा क़रा, क़रा क़रा क़राओ, क़राता क़रातुमा क़रातुम क़रातु क़राना, क़रातु, मैंने कुरान पढ़ा। क़राअतुल क़ुरआना, मैं कुराना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मैं पढ़ा इसमें मौजूद है, और जो जिसको मैं पढ़ रहा हूँ हालत नसब में लाऊंगा मैं, क़राअतुल क़ुरआना। ठीक है। देखिए ज़करा, उसने याद किया। ज़करा, उसने याद किया, उसने अल्लाह को याद किया। ज़करल्लाह, उसने अल्लाह को याद किया। उसने अल्लाह की आयत को याद किया। ज़कर आयतल्लाही, ज़करा आयतल्लाही, उसने अल्लाह की आयत को याद किया। आयतल्लाही क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये नसब में आ रहा है, इसलिए मैं आयतल्लाही कह रहा हूँ। आपके सामने ये लिख ही देता हूँ मैं। ज़करा आयतल्लाही, उसने अल्लाह की आयत को याद किया, अल्लाह की आयत को याद किया। आयतुल्लाही अगर मैं लिख देता तो याद करने वाला आयतुल्लाही होता था। आयतुल्लाह नाम होगा किसी का, या ये आप ये कह सकते हैं अल्लाह की आयत। तो ये बातें हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं कि अगर फ़ाइल आपका हो या मुरक्कब इजाफी में हो या सिंगुलर हो, इससे पहले जो बात बताया था मैं आपको, शायद आपको आसानी से समझ में आएगा। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, तो मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी।
या कोई और सेंटेंस हो सकता है जो फाइल बन के आ सकता है। यहाँ पर हम रोक देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।